मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अनिमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के इंग्लिश कोर के विस्टास बुक से चैप्टर 1 यानी द थर्ड लेवल के टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं ये सारे क्वेश्चंस फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये वीडियोस जो है वो आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स तीनों स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस है। आप लोगों के डिमांड के लिए ये वीडियोस मैं ले आ रहा हूं, ठीक है। इससे पहले की वीडियोस में मैंने चैप्टर 2 द टाइगर किंग और चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ को अच्छे से कंप्लीट से समझाया भी है और उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। बस आज जो है द थर्ड लेवल के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, जम के अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं द थर्ड लेवल स्टोरी से, जिसके राइटर का नाम है जैक फिने, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, यानी द थर्ड लेवल कहानी के लेखक कौन है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैक फिने इज द करेक्ट आंसर। याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। What was जैक्स फुल नेम, ये जो जैक फिने है उनका पूरा नाम क्या है, पूरा फुल नेम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाल्टर ब्रेडेन जैक फिने इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Who is the central character of the story the third level? सेंट्रल कैरेक्टर किसे बोलते हैं दोस्तों, आप सही पता है, केंद्रीय पात्र, जिसके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है। जैसे हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, उसका बीच में क्या होता है, एक सेंटर होता है, उसी केंद्र से हम लोग पूरा ये सर्कल बनाते हैं। उस तरह एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है जिसके चारों ओर ये कहानी घूमती है। तो इस स्टोरी में, द थर्ड लेवल स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सबसे सिग्निफिकेंट कैरेक्टर और सबसे सेंट्रल कैरेक्टर का नाम आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो आप सही पता है, इस स्टोरी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर का नाम है चार्ली। याद रखिएगा, चार्ली इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चार्ली के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ये जो चार्ली है दोस्तों, ये 31 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। ये जो आदमी है इसको मॉडर्न वर्ल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये एस्केपिज्म यानी एस्केप करना चाहता है मॉडर्न वर्ल्ड से। क्यों? क्योंकि इनको ये जो आधुनिक दुनिया है बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। ये आधुनिक दुनिया क्यों पसंद नहीं आ रही? क्योंकि ये जो आधुनिक दुनिया है, आप सभी याद रखिएगा, ये पूरी तरह से वार से, इनसिक्योरिटी से, भय से, असुरक्षा से भरा हुआ है। इससे ये पलायन करना चाहता है, पलायनवादी नेचर का है। इससे ये एस्केप करना चाहता है। इसमें एस्केपिज्म को भी दिखाया गया इस स्टोरी में, ठीक है। याद रखिएगा, इसलिए एक थर्ड लेवल खोजता है, याद रखिएगा, तीसरा मंजिल खोजता है जहां से वो वर्ल्ड ऑफ 1894 जा सके, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चन से ही हम लोग स्टोरी को समझ जाएंगे। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी लेवल्स वेर एक्चुअली देयर इन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वास्तव में उनमें कितने लेवल से, कितने स्तर है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक्चुअली में, रियलिटी में कितने मंजिल है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कितना लेवल से, ठीक है। तो आप सही बता देते दोस्तों, एक्चुअली में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 2 लेवल से, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या? 2। स्टोरी जब पढ़िएगा तो आपको अच्छे से पता चलेगा। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड्स कसम खाते हैं, जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वो लोग कसम खाते हैं, स्वेर लेते हैं कि यहां पर है ओनली 2 लेवल्स। कितना लेवल्स है? 2 ही लेवल है, याद रखिएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ली के अनुसार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक तीसरा रास्ता भी है, तीसरा मंजिल भी है, उसे कहा गया द थर्ड लेवल। एक्चुअली में द थर्ड लेवल नहीं है, ये चार्ली का अपना दिमागी उपज है। वो सोचता है कि तीसरा दुनिया है, वो हमेशा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे तीसरा मंजिल की तलाश करता है और खोजता है। और एक दिन वो वादा बोलता भी है कि मुझे एक दिन मिला था, मैं वो दुनिया घूम कर आया हूं, मस्त दुनिया है, दादाजी वाला दुनिया है, ठीक है। तो वो बोलता है, लेकिन कोई भी बिलीव नहीं करता। लास्ट में एक साइकिलिस्ट के पास जाता है और सारी बातें उसे बताता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। तो आप लोग तीसरा टिक करके मत आइएगा। एक्चुअली में कितना लेवल था वहां पे? देयर आर 2 लेवल्स, याद रखिएगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, व्हाट वाज द
थर्ड लेवल, मैंने बताया था तीसरा लेवल नहीं था, ये तो चार्ली का दिमागी उपज था, याद रखिएगा, चार्ली का दिमागी उपज था, याद रखिएगा। तो तीसरा लेवल क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ नरेटर्स माइंड, ये जो नरेटर है उनके दिमाग की एक काल्पनिक खोज थी। नरेटर बोले तो चार्ली को इस स्टोरी में नरेटर बताया गया, क्योंकि वही अपना कहानी बता रहा है, ठीक है। तो एक इमेजिनरी था, इमेजिनरी मतलब रियलिटी नहीं, एक काल्पनिक दुनिया था, एक काल्पनिक दुनिया जो किसके दिमाग में था? चार्ली के, ठीक है। तो द थर्ड लेवल क्या था एक्चुअली में? एन इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ द नरेटर्स माइंड, यानी नरेटर यानी चार्ली के दिमाग की एक काल्पनिक खोज थी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन द थर्ड लेवल? ये जो स्टोरी है, ये जो लेसन है द थर्ड लेवल, इसका थीम, इसका मुख्य विषय क्या रखा गया है? तो आप सही बताए, इसमें बताया गया है एस्केपिज्म को, मैंने बताया था एस्केपिज्म को दिखाया गया है। ह्यूमन टेंडेंसी, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ह्यूमन टेंडेंसी एस्केपिज्म फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट, याद रखिएगा, वर्तमान की कठोर वास्तविकता से भागने की मानवीय प्रवृत्ति को इसका मुख्य विषय बनाया गया, इस स्टोरी का मुख्य थीम बताया गया, ठीक है। अभी जो आधुनिक दुनिया है, यहां पूरा क्या है? इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है, भय है, टेंशन है, वरिस है, चिंता है, तनाव है, ये सारे की सारी चीजें देखने को मिलती है। और ये सारे जो दुनिया जो है, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इससे चार्ली भागना चाहता है, दूसरी दुनिया में जाना चाहता है। और ये दूसरी दुनिया बताए तो 1894, यानी उनके दादाजी का दुनिया, जहां पर शांति मिलेगा उसे, इसलिए वो तीसरा रास्ता हमेशा खोजता रहता है। एक्चुअली में द थर्ड लेवल है नहीं है। तो इसका जो मुख्य विषय रखा गया ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट, यानी वर्तमान की कठोर वास्तविकता से भागने की मानवीय प्रवृत्ति को यहां पे दिखाया गया है, इसका मुख्य विषय रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। What does the third level signify? ये जो स्टोरी है द थर्ड लेवल, ये क्या दर्शाता है, ये क्या सिग्निफाई करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ह्यूमन टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट टू पास्ट हैप्पी टाइम्स, याद रखिएगा, कहां से भागना चाहता है? प्रेजेंट में, और कहां जाना चाहता है? पास्ट हैप्पी टाइम्स में, याद रखिएगा, वर्तमान की कठोर वास्तविकताओं से अतीत के सुखद समय की ओर भागने की मानवीय प्रवृत्ति को दिखाया गया है। यहां पर मानता है चार्ली, जो नरेटर, वो मानता है कि मैं जिस दुनिया में अभी हूं प्रेजेंट वर्ल्ड में, उससे अच्छा तो मेरा दादाजी का दुनिया है। वो दादाजी का दुनिया बोले तो 1894, वो दुनिया अच्छा है, वो पास्ट लाइफ अच्छा है, दादाजी वाला दुनिया अच्छा है। इसलिए ये ह्यूमन टेंडेंसी है। देखिएगा, ह्यूमन टेंडेंसी मतलब जब आदमी अपने लाइफ से परेशान रहता है तो अपने पास्ट लाइफ को याद करता है, पास्ट में जाने खोजता है, ठीक है। तो बस इस स्टोरी में यही दिखाया गया है, ये ह्यूमन टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट टू पास्ट हैप्पी टाइम्स, याद रखिएगा, वर्तमान की कठोर वास्तविकताओं से अतीत के हैप्पी टाइम्स यानी सुखद समय की ओर भागने वाली प्रवृत्ति को यहां पे इस स्टोरी में चार्ली के माध्यम से प्रेजेंट किया गया है, जैक फिने के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ चार्लीज वाइफ? ये जो चार्ली है उनके पत्नी का नाम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। मैंने वादा किया था दोस्तों, अगर 500 प्लस लाइव में अगर लाइक मिलेगा तो मैं लाइव सेशन लेकर भी आऊंगा, और कल ही आप लोगों से वादा किया था कि द थर्ड लेवल स्टोरी के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए पहले मैं टॉप 20 जो है थर्ड लेवल का भी प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके बाद लाइव भी जरूर आएंगे, ठीक है, उसमें भी जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। 7 बजे के बाद मैं जरूर लाइव आऊंगा, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों भी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जमकर, ठीक है। इसको भी 500 प्लस लाइक देकर प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो जो डिमांड करेंगे इंग्लिश स्कोर में वो मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने डिमांड किया था, सर आपने तो द टाइगर किंग को अच्छे से समझा दिया है, आपने कल इतना अच्छा से आपने समझाया था जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तो प्लीज सर द थर्ड लेवल भी बताइए। तो चलिए आप लोग का डिमांड पूरा कर दिए। चलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक दीजिए, सपोर्ट कीजिए और सारे दोस्तों भी शेयर कीजिए। ये जो चार्ली है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है, उनके वाइफ का नाम यहां पे पूछा गया, उनके पत्नी का नाम यहां पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लुइजा इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, करके जाना है। चार्ली की पत्नी का नाम लुइजा इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में, आप सभी को पता है, इन Which year of the past does Charlie want to go? ये जो चार्ली है अपने पास्ट लाइफ के, अपने अतीत के किस वर्ष में जाना चाहता है, कौन से साल में जाना चाहता है? मैंने बताया था
वो अपने दादाजी वाला दुनिया में जाना चाहता है, यानी वर्ल्ड ऑफ 1894 में जाना चाहता है। एकदम करके जाइएगा, छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में शांति था। क्या था दोस्तों? शांति था। किसी भी टाइप का टेंशन नहीं था, इनसिक्योरिटी एकदम नहीं था, फियर एकदम नहीं था, वार युद्ध भी देखने को नहीं मिल रहा था। यही दुनिया उसको जाना था, यही दुनिया उसको पसंद था, ठीक है। इसी दुनिया में वो जाना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। What is the significance of 1894 in the lesson? ये जो लेसन है दोस्तों, उसमें इस पार्ट में 1894 का जिक्र किया गया। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्व है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या है इसमें? रिप्रेजेंटिंग ए पीसफुल रोमांटिक लिविंग टाइम। ये जो दुनिया थी दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ 1894, इसमें महत्व बताया गया है कि ये एक शांतिपूर्ण जगह था। क्या था दोस्तों? ये दुनिया जो है एक शांतिपूर्ण यानी पीसफुल दुनिया थी और एक रोमांटिक लिविंग टाइम था यहाँ पे, ठीक है। याद रखिए, एक रोमांटिक जीवन समय का ये जो है वर्णन किया गया वर्ल्ड ऑफ 1894। इसलिए जो चार्ली है, ये मॉडर्न वर्ल्ड से कहां शिफ्ट होना चाहता है? पास्ट में जाना चाहता है। पास्ट में कौन सा दुनिया में जाना चाहता है? वर्ल्ड ऑफ 1894 में जाना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। टू होम डज चार्ली टॉक अबाउट द थर्ड लेवल? चार्ली तीसरे लेवल की बात किससे करता है? चार्ली पे तो कोई विश्वास नहीं करता, लास्ट में वो किससे इसके बारे में बात करता है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? हिज साइक्लिस्ट फ्रेंड भी करेक्ट होगा और सैम विनर इज द करेक्ट आंसर, यानी दोनों। याद रखिएगा, इसका चार्ली का फ्रेंड जो है वो एक साइक्लिस्ट था, एक मनोचिकित्सक था और उसका नाम क्या था? सैम विनर। यानी दोनों का दोनों ऑप्शन जब करेक्ट है तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चार्ली किससे थर्ड लेवल शेयर करता है ये वाला रहस्य, वो शेयर करता है किससे? एक साइक्लिस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है सैम, उससे, ठीक है। तो यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। Who is सैम? ये जो सैम है वो कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। मैंने जस्ट बताया, सैम और कोई नहीं, चार्ली का फ्रेंड भी है और एक साइक्लिस्ट फ्रेंड है, यानी एक मनोचिकित्सक वाला जो दोस्त है वो है और चार्ली का फ्रेंड भी है। और यहां पर ऑप्शन सी में थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए था, चलिए यहां पर नॉन कर देते हैं, इनमें से कोई नहीं। आइए, जो डी है बोथ ए और बी दोनों, यानी दोनों का दोनों सही है, ठीक है। जो सैम है वो चार्ली का दोस्त भी है और वो एक साइक्लिस्ट फ्रेंड भी है, एक मनोचिकित्सक वाले दोस्त भी है। तो यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। याद रखिएगा, जब इनसे मिला ना, सैम से जब मिला चार्ली, सारी बातें बताया, तो सैम जो है उसका साइक्लिस्ट फ्रेंड है और वो बोला ए वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट। ये चलता फिरता तुम्हारा सपना है दोस्त, ये और कुछ नहीं है, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, तुम परेशान हो इस मॉडर्न वर्ल्ड से, इस दुनिया से, इसलिए तुमको ऐसा ऐसा सपना देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें बताता है उसका साइक्लिस्ट फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। व्हाई डिड चार्ली विजिट सैम? ये जो चार्ली है वो सैम से क्यों मिलने गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टू कंसल्ट द इंसिडेंट ऑफ थर्ड लेवल इंसिडेंट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल की घटना की जो परामर्श करने के लिए वो कहां पर जाता है, किससे विजिट करने जाता है? सैम से मिलने जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं, वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ये जो लाइन है वो सैम बोलता है। किसको बोलता है? चार्ली को। और तुम्हारा ये सब कुछ नहीं है दोस्त, ये सब तुम्हारा वॉकिंग ड्रीम है, चलता फिरता सपना है तुम्हारा, ठीक है, अपनी इच्छाओं का पूर्ति करने के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं है ये सब। तो व्हाट इज वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट अकॉर्डिंग टू द साइक्लिस्ट इन द लेसन? पार्ट में जो मनोचिकित्सक है यानी जो सैम है, उनके अनुसार इस वर्ड का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? चार्लीज फाइंडिंग ऑफ ए थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन
एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज विश टू विजिट गैल्सबर्ग एंड इलिनियस। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ये जो चार्ली है दोस्तों, चार्ली को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल की खोज और गैल्सबर्ग और इलिनियस जाने की इच्छा का एहसास को यहां पे दिखाया गया है। ये इसके अंदर में इच्छा है, ठीक है। जिस चीज की आप सपना देखते रहेंगे ना दोस्तों, जो हकीकत में आप दिन में जो आप सोचेंगे कि ये करेंगे ये करेंगे, एक दिन देखिएगा सपना में आपको वो सारी चीजें आती है, ठीक है। तो ये जो साइक्लिस्ट फ्रेंड है वो भी बोलता है कि तुम्हारा ये रियलिटी नहीं है, ये क्या है दोस्त, तुम्हारा चलता फिरता सपना है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। चलिए वही क्वेश्चन आ गया दोबारा कि वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए प्रेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट। एक चीज देखिए तो आप लोग ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सेम चीज लिखा हुआ है, यानी दोनों का दोनों करेक्ट आंसर है, एक ही चीज डबल प्रिंट हो गया, ठीक है। ये दोनों का दोनों सही है, ठीक है। यानी एक सुखद इच्छा जो व्यक्ति को वर्तमान को भुला देती है, ठीक है। यानी जो चीज अगर आप वर्तमान लाइफ में, अगर प्रेजेंट लाइफ में अगर आप नाखुश है, अगर आप टेंशन है, आप चिंतित है, परेशान है, ठीक है, तो आपको जो ये जो चीज है ये भुला देती है, ठीक है। याद रखिएगा, ए प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट। एक सुखद इच्छा है दोस्तों, ये क्या है, एक सुखद इच्छा है जो व्यक्ति को प्रेजेंट लाइफ को भुला देती है, वर्तमान को भुला देती है, ठीक है। वो पास्ट लाइफ को याद करके बहुत ही ज्यादा मुस्कुराता है, खुश रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, व्हाट डज द साइक्लिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली। ये जो साइक्लिस्ट है वो चार्ली से क्या एक्सप्लेन करता है, क्या समझाता है, ठीक है। मनोचिकित्सक चार्ली को क्या समझाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इट वाज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ हिज माइंड। यह उसके मन के तनाव और चिंता का परिणाम था। ज्यादा स्ट्रेस हो गया था, ज्यादा एंजाइटी यानी परेशान था वो, इसलिए ऐसा सपना देखा करता था। अपने हार्श रियलिटी को, अपनी जो कठिन वास्तविकता है जो प्रेजेंट लाइफ में वो जी रहा है, उससे वो भागना चाहता है और इस तरह का वो सपना देखता है और अपने आप को भटका लेता है, ठीक है। ये चीज बताया गया चार्ली साइक्लिस्ट के द्वारा चार्ली को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन बूथ एट द थर्ड लेवल मेड ऑफ। ये जो चार्ली जो गया था द थर्ड लेवल एक बार, ठीक है, एक तीसरा मंजिल का रास्ता वो भटक कर सीधा एक ऐसा गेट में प्रवेश करता है कि वो 1894 वाले दुनिया में प्रवेश कर जाता है। वहां जाके वो मोहित हो जाता है क्योंकि वहां के जो लोगों को वो देखता है ना दोस्तों, याद रखिएगा वहां के लोग जो है स्टाइलिश बियर्ड्स यानी दाढ़ी रखते हैं, साइड बंस रखते हैं, एक से एक स्टाइल का मोच रखता है। मोच जानते हैं दोस्तों, मोच जो है वो एक से एक स्टाइलिश रखता है। डर्बी हेड्स पहनते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग वर्ल्ड कप वगैरह में देखे होंगे, जो अंपायर लोग होते हैं गोल कलर का जो हेड पहनते हैं, गोल गोल टाइप का, उसको डर्बी हेड्स बोलते हैं। 4 बटन का कोट पहनते हैं, हारमोनियम बजाते हैं वहां के लोग गार्डन्स पे, सिंग नेली होम गाना गाते हैं। पूरा रोमांटिक वर्ल्ड है। वहां के जो इंफॉर्मेशन बूथ जो है वो ऊंट का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें बताया गया है और एक नंबर मस्त स्टोरी है दोस्तों, याद रखिएगा। यहां दिखाया गया पास्ट को याद किया गया है, ठीक है। और वर्ल्ड ऑफ 94 में ये सारी चीजें वहां पर दिखाई देती है, ठीक है। 4 बटन कोट्स, वहां का जो गैस लाइट्स वगैरह दिखाया गया जो फ्लिकरिंग करती है, ठीक है। तो ये सारा चीज वहां पे दिखाया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये जो इंफॉर्मेशन बूथ है वो किस चीज का बना हुआ था, वुड यानी लकड़ी का बना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर। ये फर्स्ट डे कवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है। एक्चुअली में फर्स्ट डे कवर है क्या, तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यू स्टैम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट। एक नए टिकट को जो पोस्ट मार्क और तारीख उसमें मिलती है उसको कहा गया है फर्स्ट डे कवर। एक टाइप का सोचिएगा लेटर है, ठीक है, जो जो चार्ली है उसको मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 में, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर। ये जो फर्स्ट डे कवर है ये मैंने बताया था दोस्तों एक लेटर है, ये किसने भेजा था, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया। तो आप सही पता है सैम ने भेजा था, याद रखिएगा, जो एक साइक्लिस्ट फ्रेंड है वो 1894 में भेजा था। अगर डेट पूछे तो आप लोग डेट भी लिख दीजिएगा, 18 जुलाई। कब, 18 जुलाई 1894
उसमें डेट मेंशन किया गया था उस लेटर में, और उसमें साइन भी किया गया था। किसका? सैम का साइन भी था। याद रखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा। वो स्टैंप मिला था और उसमें बताया गया था, याद रखिएगा, जो सैम है, जो साइक्लिस्ट फ्रेंड है, वो चार्ली को लेटर लिखता है 18 जुलाई 1894 को, ठीक है। उसमें सैम का अपना सिग्नेचर भी होता है और बोलता है, चार्ली मेरा दोस्त, तुम सही था, ये जो है, ये जो थर्ड लेवल ये है एक्चुअली में, ये 1894 जो है दुनिया में जाने का एक रास्ता है, तुम सही थे। बस ये लेटर ये देखकर और दूसरा सपना देखने को लग जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट और 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है कि हु हैज साइन दैट लेटर व्हिच चार्ली फाउंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन। याद रखिएगा, उस पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था जो चार्ली को उसके स्टैम्प संग्रह में मिला था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये चार्ली है, इसका एक हॉबी था, ये पुराना स्टैम्प कलेक्शन करता था, पुराना ओल्ड कॉइन्स को भी वो कलेक्शन करता था, ठीक है। तो इसमें साइन किसका था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसमें साइन था सैम का, तभी ना उसको पता चलता कि ये सैम लिखा है। कब लिखा? 18 जुलाई 1894 को। उसमें लिखा गया था, चार्ली मेरा दोस्त, तुम सच बता रहा था, ठीक है, कि वो थर्ड लेवल है, उसी रास्ते से मैं प्रवेश कर गया हूं। बस इसका दिमाग और खराब होता है, और वो पता भी करता है कि सैम जो है वो $800 की कीमत से पुरानी करेंसी खरीदी है। अच्छा, ओल्ड सिक्का क्यों, ओल्ड करेंसी क्यों खरीद रहा है? क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में पुराना जमाना का नोट नहीं चलेगा, तो जब वो वर्ल्ड ऑफ 1894 में जाएगा तो उस जमाने का नोट्स लेके जाएगा, यानी पूरा नया करेंसी से वो ओल्ड करेंसी खरीद करके $800 का गया है। कौन सी दुनिया में? 1894 में इस स्टोरी बताया गया, और इसका दिमाग खराब हो जाता है और उसको बोलता भी है, सैम उस लेटर बोलता है कि तुम और तुम्हारी वाइफ लुइजा तब तक खोजना जब तक तुमको तीसरा मंजिल ना मिल जाए, दोस्त आ जाओ, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं। और चार्ली का दिमाग और खराब हो जाता है। ये सब सारी चीजें वो सोचता है, यानी एक तरफ से इस स्टोरी में बताया गया है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है सच में इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, आदमी जो वो स्टेबल नहीं है, वो हमेशा कंपटीशन में जो है वो ज्यादा की चाहत में वो जो है पूरा डिस्टर्ब रहता है, ठीक है, पूरा टेंशन में रहता है, पूरा वरिस में रहता है, और वो पुराना दिनों को वो याद करता है कि कितना अच्छा दिन था। बस इस स्टोरी में यही सब दिखाया गया है, ठीक है। रियलिटी को और काल्पनिक चीजों को यहां पर मिक्स करके दिखाया गया है जैक फिने के द्वारा द थर्ड लेवल स्टोरी में, ठीक है। ये था दोस्तों आज का टॉप 20 क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जमकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज भी मैं जल्द लाइव आने वाला हूं, टेंशन मत लीजिएगा, सारे को बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं लाइव सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।